हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन का 2023 एंड 24 का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो पैटर्न है वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं, वहाँ के द्वारा दिए गए हैं। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को अपने मिड टर्म के लिए तैयार कर लीजिएगा सैम्पल पेपर को, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है और ऐसे ही पैटर्न का एग्जाम में आने वाला है। तो एक बारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट अंग्रेजी का इंग्लिश का सैम्पल पेपर। फर्स्ट यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसमें कहा गया है कि रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर का पार्ट है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यहाँ पे पैसेज दिया गया है और उसी को क्वेश्चंस को सोल्व करने 4 क्वेश्चंस है आपको और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये वाली बात बोली है कि जो पहला क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट पैसेज दिया जाएगा आपके बुक में, वो कैसा होगा, आपकी लास्ट क्लास से लिया जाएगा। मतलब लास्ट क्लास के किसी चैप्टर से वो पैसेज लिया जाएगा जिससे कि आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। फर्स्ट पैसेज हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इट वंस अकर टू अ सर्टेन किंग दैट इट वॉज ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन to everything. If he knew who were the right people to listen to and who was avoid, and above all he is always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything might be undertake। देखो क्या कहा जा रहा है, ये चैप्टर द 3 क्वेश्चंस में से चैप्टर 7th क्लास में जो है वहां से लिया गया है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो किंग है वो चाहता है 3 चीज़ें, कि सही टाइम क्या है, सही लोग क्या है और सही चीज़ क्या है। ये चीज़ अगर उसे पता चल जाती है तो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा। जो इन चीज़ों का जवाब दे देगा वो हमेशा क्या रहेगा, उसको वो ग्रेट अवार्ड देंगे। देखो क्या कहा, and the thought having occurred to him, he had to proclaim throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who teach them। वो क्या कर रहा है, प्रोक्लेम कर रहा है, मतलब अनाउंस कर रही है इस चीज़ को कि अगर कोई इस चीज़ का जवाब देगा तो उसे ग्रेट अवार्ड देगा, रिवॉर्ड देगा। टीच हिम एंड व्हाट वाज द राइट टाइम टू एक्शन, एक्शन क्या है, राइट टाइम। हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है। एंड हाउ ही वाइट टू नो दैट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पैराग्राफ आपकी लास्ट क्लास से ही लिया गया है और जो आपका डिज़ाइन आया है, पेपर डिज़ाइन जो आया है, उसमें स्पेशली कहा गया कि प्री क्लास का होना चाहिए, लास्ट क्लास का होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। Who wanted to know the right time to begin everything? कौन जानना चाहता था कि सही सारा टाइम सही काम से हो जाए। तो द किंग, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। What was the reward for answering the 3 questions? 3 क्वेश्चंस के जो आंसर देगा उसके लिए क्या रिवॉर्ड था, सम गोल्ड, लैंड ओन बाय द किंग एंड ग्रेट रिवॉर्ड। तो अभी देखो, अभी तक तो ये कहा था कि ग्रेट रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने कहा था ग्रेट रिवॉर्ड देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन, प्रोक्लेम्ड का मीन क्या है। एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, प्रेज एंड द गिफ्ट। तो क्या है, अनाउंसमेंट की गई थी। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 क्वेश्चन ही वुड, अगर किंग को पता चल जाता है कि 3 क्वेश्चंस का आंसर, तो वो क्या नहीं होगा, नॉट फेल एनीथिंग, फेल एट एवरीथिंग, नन ऑफ दिस। तो वो क्या होगा, कभी किसी चीज़ में फेल नहीं होगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चंस को, पैराग्राफ को रीड करना है और आंसर्स करना है। तो आइए हम करते हैं। ये एक अनसीन पैसेज होगा, मतलब कि ये पिछली क्लास में से नहीं लिया गया है। हमको रीड करते हैं। वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट, आइसक्रीम कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी। 50 ईयर अगो पीपल एट आइसक्रीम ओनली इन द समर। पीपल क्या, पिछले 50 सालों पहले आइसक्रीम क्या किया जाती थी, ओनली समर में खाई जाती थी। नाउ इट इन इटन ऑल अराउंड, मतलब अब हर जगह क्या कर रही है ये, अब हर जगह खाई जाती है। इट इज़ ओरिजिनेट इन ओरिएंटल सेंचुरी बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉयज फर्स्ट टेस्टेड मैक्रोपोलो सा पीपल ईटिंग देयर एंड ब्रॉट बैक टू आइडिया टू इटली। देखो क्या कहा जा रहा है, इट इज़, देखो क्या लिखा है, इट इज़ ओरिजिनेट इन ओरिएंट। ओरिएंट मतलब कि सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ होता है, ओरिएंट में होता है। सेंचुरी बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉयज फर्स्ट टेस्टेड, मतलब ओरिएंट क्या है, एशियंस, जो एशियंस कंट्रीज़ हैं उनको कमांडली क्या कहा गया, उनमें से कुछ कंट्रीज़ को क्या कहा गया, ओरिएंट कहा गया। वहाँ पे क्या हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी। वहाँ पे कुछ इंग्लिश बॉयज़ ने इसको टेस्ट किया था। मैक्रोपोल्स आर द पीपल ईटिंग देयर इट, वहाँ पे किसी ने इसको खाते हुए देखा। ब्रॉट बैक टू द आइडिया टू इटली, उसके बाद में ओरिएंट से कहाँ लेके गए इसको, इटली लेके गए। फ्रॉम इटली द आइडिया वॉज कैरिड टू फ्रांस, इटली के बाद आइडिया कहाँ गया, फ्रांस में गया। इट बिकेम वेरी पॉपुलर विद द रिच एंड फ्रांस एंड एफर्ट वॉज द मेड टू कीप रेसिपी टू सीक्रेट। फ्रांस ने क्या कहा, इसका इस रेसिपी को सीक्रेट रखने की कोशिश की टू कॉमन पीपल से, बट ऑफकोर्स दे सून लर्न अबाउट दिस डिलीशियस न्यू फूड एंड आइसक्रीम बट बिकेम पॉपुलर विद एवरीवन। उन्होंने सीक्रेट रखने की कोशिश तो की फ्रांस ने, लेकिन धीरे से क्या हुआ, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत जल्दी एवरीवन, कॉमन पीपल तक ये क्या हो गई, पॉपुलर हो गई। अब क्या कहा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है।
तो आइए देखते हैं, इसको रीड कर चुके हैं हम, अब इसके आंसर देखते हैं। इन विच सीजन वॉज आइसक्रीम वॉज इटन अर्लियर, कौन से सीजन में खाई जाती थी? समर में। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब तो सभी मौसम में मिल जाते, लेकिन तब कौन से मौसम में खाई जाती थी? अर्लियर समर में। वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट, आइसक्रीम ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? इटली, इंडिया या ओरिएंट? तो ओरिएंट, बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। व्हेन डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट, आइसक्रीम कब ओरिजिनेट की गई थी? 18 ईयर अगो, 30 या 50? तो 50 ईयर अगो, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हु ट्राई टू कीप द रेसिपी मेकिंग आइसक्रीम अ सीक्रेट, आइसक्रीम को सीक्रेट रखने का जो आइडिया था वो किसका था? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस, ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब है सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या कहा गया है? ध्यान से देखते हैं हम सेक्शन बी को। यहाँ पर देखो, सेक्शन बी राइटिंग स्किल है। यहाँ पे क्या कहा गया है? राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन फॉलोइंग दिस टॉपिक। हमें 2 टॉपिक दिए गए हैं, 80 to 100 वर्ड्स के बीच में हमको क्या लिखना है? यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। तो फर्स्ट है माई फेवरेट फेस्टिवल, तो देखो लिखते हैं माई फेवरेट फेस्टिवल को थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। तो मैंने एक हिंट दिया, आप इसमें से कुछ भी ऐड और इसमें से कुछ भी डिलीट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखो क्या है? दिवाली इज हिंदूज फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट फॉल ऑन द न्यू मून डे ऑफ कार्तिका मंथ। It is believed that Lord Rama returned to exile along with his wife Sita and brother Lakshman after defeating रावण। रावण को हराने के बाद में जो राम भगवान थे वो सीता और लक्ष्मण के साथ में वापस अपने घर पे लौटे थे। द पीपल इज इन किंगडम सेलिब्रेट हिज विक्ट्री एंड होम कमिंग द मिर्थ एंड द मेरीमेंट। क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, खुशियाँ मनाई। इट signified the victory of the good for evil, light over darkness and wit over ignorance। मतलब क्या कहा गया कि भाई हमेशा क्या होती है? अच्छाई बुराई पर क्या होती है? अच्छाई की जीत होती है। दिवाली प्रिपरेशन ऑफन स्टार्ट अ मंथ ऑफ बिफोर द फेस्टिवल। पीपल क्लीन डेकोरेट देयर हाउसेज, स्कूल एंड कॉलेजेस यूजली क्लोज फॉर द five day festivals. People wear new clothes, perform various rituals, goodness, Lakshmi, the goodness of the wealth, the worship of the day. Diwali is a time to meet relatives and friends, distributed sweets, और स्वीट्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप इसमें कुछ भी एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें और में दिया गया माई फर्स्ट डे एट स्कूल, मेरा फर्स्ट डे स्कूल के अंदर। तो देखो इसमें क्या कहा गया? माई फर्स्ट डे एट स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। आई वेंट टू अ नियर बाय स्कूल विद माई फादर। आई हैड मैनी अननोन फियर्स, मुझे बहुत सारा डर लग रहा था। आफ्टर रीचिंग स्कूल आई सॉ सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द फील्ड। मैंने स्कूल जब पहुंचा तो बच्चे कुछ खेल रहे थे। देन वी वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस। There we meet some teachers. A teacher took us to my classroom. I understood that I was a new and unknown word. मैं समझ रहा था कि सब कुछ नया नया मुझे यहाँ लग रहा था। Soon all the students joined the assembly. उसके बाद assembly हुई। Then we returned to the class. After a while, our class teachers entered to the class and he told us about many rules and important things. तो बड़ा एक अच्छा डे होता है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल है कि आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आपका कुछ भी ऐड आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, ये भी राइटिंग पार्ट है आपका। राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर एनकरेजिंग टू हर वर्क हार्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अपकमिंग जो एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए अपने सिस्टर को एनकरेज करना, उसके रिगार्डिंग एक लेटर है। इसके अलावा और में दिया गया है, यू आर रितिका और रमेश अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ रविदास स्कूल, यू मिस्ड unit test. Write a letter to the principal to your school requesting him her to allow to reappear for the same, giving reason for your absence। क्या कहा जा रहा है कि आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं और आपने किसी भी रीजन से यूनिट टेस्ट नहीं दिए, तो आपको अपने प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपको रीअपियर होना है एग्जाम में और आपको रीजन बताना है कि आप क्यों नहीं आए थे। तो ये क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा ग्रामर का पार्ट कर लेते हैं। ग्रामर सी में देखते हैं सेक्शन सी में क्या कहा गया है। थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं जिससे कि हमको रीड करना थोड़ा आसान हो जाए। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सी में, फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन सी। यहाँ पे क्या कहा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 4 करने। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 4 करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। रिया डैश टू टेम्पल, टेम्पल एवरी डे। क्या है, रिया टेम्पल जाती है, तो क्या होगा, रिया के साथ लग जाएगा गोज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिया गोज टू टेम्पल एवरी डे। सीता डैश टू स्कूल टुमारो, सीता टुमारो आया मतलब कि कौन सा टेंस हो गया, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे टुमारो मतलब कल आएगी तो विल लग जाएगा। जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं क्या लग जाता है, विल। तो सीता विल कम टू द स्कूल टुमारो, तो यहाँ पे थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। थर्ड देखिए, कार्तिक डैश हिज प्रोजेक्ट येट, कार्तिक ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। तो देखो येट आया मतलब अभी तक, तो आ जाएगा हैज़ नॉट कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, कार्तिक हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट वर्क येट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डैश करण डैश हिज फादर कार्स वाइल हिज कार
इज इन द वर्कशॉप। तो देखो इज है मतलब कि प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है कि कार जो करण है वो क्या कर रहा है, अभी ड्राइविंग कर रहा है अपने फादर की कार, क्योंकि इसकी कार कहाँ पे है, वर्कशॉप है। तो हम इज लगा के देखते हैं, करण इज ड्राइविंग हिज फादर्स कार वाइल, क्योंकि हिज ओन कार इज ऑन द वर्कशॉप, उसकी खुद की कार वर्कशॉप में इसीलिए वो ड्राइविंग कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन एंड सपना डैश इन कलकत्ता दिस मंथ। रमन और सपना काम कर रहे हैं इस मंथ, कलकत्ता में काम कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, इज आर वर्किंग, रमन एंड सपना आर वर्किंग, फर्स्ट आ जाएगा रमन एंड सपना इज वर्किंग इन कलकत्ता इन दिस मंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स के साथ में आपको क्या करना है, इसको चूज करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, रूट वर्ब दी गई है, सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। तो देखो प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, एक सेकंड को थोड़ा सा सही करते हैं, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, प्लेड। तो हम लिख देंगे प्लेड, आपको इस तरह से यहाँ पे वर्ब करनी है, प्लेड हो जाएगा। ड्रंक और ड्रंक हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे DRUNK। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एट ईटन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, राइट रोट रिटन। ये कुछ वर्ब्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो WROTE। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो यहाँ पे तीनों फॉर्म ये क्या हो जाएंगे, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। तो इस तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 आपको करनी थी, यहाँ पर 5 दी गई, मैंने 5 की 5 करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया, क्वेश्चन नंबर 7 में फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है, एनी 3 करना है आपको, 4 दिए गए हैं ऑप्शन में। तो हम करते हैं, द कैट जंप इन टू द वॉल। देखो यहाँ पे कैट है, उसने इसके ऊपर इधर से वॉल इस तरह से लगाई है, तो क्या आ जाएगा, इन टू द, एक सेकेंड हम इसको सही कर लेते हैं, क्या आएगा, इन टू द वॉल, उसके ऊपर जंप लगाई है। इन द वॉल के अंदर नहीं जंप लगाई ना, इन टू द वॉल के ऊपर से इधर जंप लगाई है। द लैंड वॉज डिवाइडेड डैश टू ब्रदर के बीच में क्या हुई है, लैंड डिवाइड हो गई है। जब भी 2 के बीच में डिवीजन किया जाता है तो हम बिटवीन लगाते हैं, 2 से ज़्यादा के बीच में किया जाता है तो अमंग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बिटवीन, और यहाँ पे इनटू लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पिकनिक इज गोइंग टू द हेल्ड डैश सैटरडे। तो द पिकनिक इज गोइंग टू द हेल्ड ऑन सैटरडे, तो ऑन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी टाइमिंग की बात होती है तब हम 8 लगाते हैं, और जबकि सैटरडे फ्राइडे मंडे आता है तो हम ऑन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्वीट वर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूट। अब स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स के बीच में की जा रही है, नंबर नहीं दिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा अमंग, ज़्यादा के बीच में डिवाइड किया जाता है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं, तो अमंग द स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस करने हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मोडाल्स, हमको मोडाल्स यूज़ करने हैं। तो देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। द डॉटर आस्क हर मदर, डॉक्टर ने अपनी मदर से कहा, इफ शी डैश गो आउट, तो देखो रिक्वेस्ट करेगी, तो यहाँ पे आएगी माइट, इफ शी माइट गो आउट, क्या वो बाहर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डैश प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम मेरी इस बॉक्स को खोलने में हेल्प कर सकते हो। तो देखो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना तो कैन की जगह क्या आ जाता है, कुड यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए तब हम क्या यूज़ करते हैं, कर सकते हैं की जगह हम कुड यूज़ करते हैं, अदरवाइज जब भी सकता यूज़ करते हैं तो कैन यूज़ करते हैं। डैश दैट आई न्यू हर, तो इस तरह का फुल स्टॉप है तो हम ये मे का यूज़ करते हैं, मे दैट आई न्यू हर, क्या मैं इसको जान सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। नेक्स्ट, एनीवन डैश राइट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक, क्या कोई भी टॉपिक पर पोएम लिख सकता है। तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, जनरली पूछा जा रहा है कि क्या कोई इस टॉपिक लिख सकता है, तो कैन, तो एनीवन कैन राइट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक, क्या कोई इस टॉपिक पे लिख सकता है। देखो कुड क्या था, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही थी कि क्या तुम मेरा ढक्कन जो बॉक्स है वो खोल दोगे, है ना। यहाँ पे क्या कोई लिख सकता है, तब यहाँ पे कैन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब लिटरेचर का पार्ट है। लिटरेचर में क्या है, एक पैसेज को रीड करना है फर्स्ट, उसके बाद में क्या करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, रीड करते हैं पहले हम, एक सेकेंड। तो देखो हम रीड करते हैं, रीड द क्वेश्चन। तो देखो क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके, पहले रीड करते हैं, फिर चैप्टर पहचानते हैं कि कौन सा चैप्टर है, फिर उसके क्वेश्चंस को रीड करेंगे। चैप्टर्स कौन सा है फर्स्ट ये पहचानिए, उसके बाद में आपको जो इसके राइटर है वो भी जरूर याद कर लीजिए। हिंदी के लिए स्पेशली राइटर आप जरूर याद कर लीजिएगा। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। ये कहाँ से लिया जा रहा है, वो जो अर्थक्वेक वाला चैप्टर है वहाँ से, सुनामी से लिया जा रहा है ये चैप्टर। ठीक है, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग
हेल्प देम टू हियर एंड फील द अर्थ वाइब्रेशन। अर्थ की वाइब्रेशन को एनिमल्स बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। तो द सुनामी चैप्टर है, ये आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनिमल्स के पास में 6 सेंस होती है जो इस चीज़ को शेक कर ले, इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। उनके पास में अक्यूट पावर होती है। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ मेनी सेंस डू योर ह्यूमन हैव? ह्यूमन के पास में कितनी सेंस होती है? फटाफट बताओ। 5 सेंस होते हैं ना, 5 सेंस। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनिमल सेंस टू हियर एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स की जो सेंस पावर होती है ह्यूमन के कंपैरेटिवली कैसी होती है, अच्छी या बुरी? तो बेटर, हम यहाँ पे लिख देंगे बेटर, वो ज़्यादा अच्छी तरह से सेंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द वर्ड अक्यूट इन द पैसेज मीन। अक्यूट का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अक्यूट का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा शार्प, मतलब ज़्यादा तीखी, मतलब अच्छे से वो सुन सकते हैं, अक्यूट पावर होती है उनके पास में। तो ए आंसर। यहाँ पे तीनों के आंसर दिए हैं, फर्स्ट में 5, सेकंड में बेटर, थर्ड में शार्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने हैं और उसी के बाद में उसी से आंसर रिलेट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कहा गया। द लास्ट बाय द starvation एंड फेमाइन मेड बोल्ड द ड्रिपर विद द वेट एंड द ओल्ड ट्रिपिंग द कोल्ड अवे ही सेट ऑफ द माजली आंट इन इफ नॉट ही मस्ट डाई द starvation एंड द सोरो। देखो क्या कहा गया, कौन से चैप्टर से है? द क्रिकेट एंड द आंट में से लिया गया है और एक ही है, उसके अंदर सीधी सी कहानी क्या है उसकी अगर हम समझे तो आंट क्रिकेट क्या करता है, अपने लिए कुछ नहीं बचा के रखता, जबकि आंट अपने लिए सब कुछ बचा के रखती है। जैसे ही वो पूरे दिन क्या करता रहता है, क्रिकेट बाजा बजाता रहता है, अपना बचाता रहता है, पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। लेकिन आंट उस समय का खाना जो फूड है उसको स्टोर करती है। लेकिन जैसे ही विंटर आती है आंट क्या करती है, अपने घर में चली जाती है, उसके पास में बहुत सारा खाना है लेकिन क्रिकेट के पास में कोई खाना नहीं है। वो उससे मांगता है तो वो मना कर देती है। यही पूरी स्टोरी है। वो कहता है अब तो मैं भूख से ऐसे मर जाऊंगा, तो वो कहते हैं उस समय तुम्हें अपना खाना जो है वो स्टोर करके रखना चाहिए था। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई डिड द क्रिकेट गो टू द अंट? क्रिकेट जो है वो अंट के पास में क्यों गया था? द क्रिकेट वेंट टू द अंट टू बोरो सम ग्रेन्स एंड शेल्टर। शेल्टर और ग्रेन के लिए उधार लेने के लिए गया था। वट मेड द क्रिकेट बोल्ड? क्रिकेट को किस चीज़ ने बोल्ड बनाया था? starvation एंड फेमाइन मेड द क्रिकेट बोल्ड। अब क्या क्यों बेचारा हो गया था? क्योंकि उसको starvation मतलब भूख लगी थी, फेमाइन मतलब उसको उससे रहा नहीं जा रहा था। तो starvation एंड फेमाइन इज मेड टू द क्रिकेट बोल्ड। आपको पैराग्राफ में से लेना है ये क्वेश्चन ना। वट वुड हैपन इफ द अंट डिड नॉट गिव एनी ग्रेन? अगर उसने एक भी ग्रेन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? इफ द अंट डिड नॉट गिव हिम एनी ग्रेन ही वुड डाई टू starvation एंड सोरो। starvation एंड सोरो के कारण क्या होगा, जो क्रिकेट है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये वाली बात है, ये यहीं से आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें क्या कहा गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ 30 to 50 वर्ड्स। आपको मैं इसको क्या करना है, 30 to 50 वर्ड में आंसर करना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आंसर करवा दिया, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। फाइंड द पोएम द लाइन्स दैट मीन नेम नाइदर अ बोरोर नॉर अ लैंडर बी। तो आपको इसका मीनिंग यहाँ पे बताना है, क्या मीनिंग है। ये चैप्टर क्रिकेट एंड आंट में से दिया गया है। द लाइन इज बट वी आंट नेवर बोरो एंड वी आंट नेवर लाइव। इसमें जो आंट थी वो क्या कह रही थी, नाइदर अ बोरो नॉर अ लैंडर बी, मतलब कि ना तो हम किसी से उधार लेते हैं ना ही किसी से कुछ चीज़ मांगते हैं। ये चीज़ आंट ने कही थी। वी वॉन्ट, देखो वी आंट नेवर बोरो, हम कुछ उधार नहीं लेते। वी आंट नेवर लैंड, हम कुछ उधार नहीं लेते हैं ना ही हम कुछ उधार देते हैं, मतलब हमें कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारा इसका क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आप लिख दीजिएगा। 30 to 50 वर्ड्स होते हैं, मतलब कि 3 से 4 लाइन्स के बीच में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड में क्या कहा, हाउ वॉज मेघना सेव्ड? हाउ वॉज मेघना सेव्ड? ये सुनामी वाले चैप्टर से लिया गया है। मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग सी। 2 दिन वो मेघना क्या करती रही, उसमें फ्लोट करती रही। 2 दिन मेघना क्या करती रही, सी के अंदर फ्लोट करती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, होल्डिंग टू अ वुडन। हाउ वॉज द मेघना सेव्ड? मेघना क्या करती रही थी, स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। सी के अंदर क्या करती रही थी, फ्लोट करती रही थी। होल्डिंग टू ऑन अ वुडन डोर, वुडन डोर जो था, जो टूटा हुआ एक दरवाजा था, उसके ऊपर क्या करते, उसको होल्ड किया हुआ था। फाइनली शी वॉज ब्रोट टू द शोर ए वेव एंड वॉज सेव्ड। और क्या हुई, एक वेव आई जिसकी वजह से वो क्या हो गई, सेव हो गई। तो ये हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, आप इसमें और भी इनलार्ज करके लिख सकते हैं। तो ये मैंने एकदम शॉर्ट में आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 क्वेश्चन है। हाउ डिड टिलीज जियोग्राफी लेसन हेल्प हम? जियोग्राफी लेसन, टिली का जो जियोग्राफी लेसन था उसने उसकी किस तरह से हेल्प की? टिली हैड लर्न इन जियोग्राफी लेसन बट सुनामी का जो उसका जियोग्राफी लेसन था, सुनामी उसने उसकी बहुत हेल्प की।
शी सा द सी राइज स्लोली एंड स्टार्ट फॉर्मिंग बबल्स एंड whirlpools. She remembered the video she had seen in school. She got hastily and took her parent and sister away from the beach to the third floor of the hotel. वो कहाँ ले गई थी उनको? थर्ड फ्लोर पे, क्योंकि उसको सब वो पिक्चर और वीडियोस याद आ गए थे, जिसकी वजह से उसने अपने फैमिली और परिवार को बचा लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अक्यूज्ड टू डू? द यंग क्रिकेट अक्यूज्ड टू सिंग ऑल द डे लॉन्ग एंजॉय इन हिज गुड टाइम्स। मतलब क्या करता रहा पूरा टाइम, उसने कैसे अपना वेस्ट किया? उसने लॉन्ग एंड एंजॉय किया, सिंग गाना गाता रहा, इस तरह से अपना पूरा टाइम जो था उसने अच्छे तरीके से निकाल दिया। बट कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ भी स्टोर नहीं किया उसने विंटर्स के लिए, कुछ अपने आप को बचाया नहीं। तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर था। आप यहाँ पे सभी, आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा। थैंक यू गाइज।